नमस्कार, मैं वर्षा प्रधान सहयोगा मेडिटेशन की तरफ से आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेस कंट्रोल। सबसे बड़ी चीज़ बात आती है स्ट्रेस की कि आज का जो हमारा समाज है, आज के हमारे समाज में जो रहने वाले लोग हैं, सभी को स्ट्रेस की बहुत समस्या हो रही है। हमारे जीवन में स्ट्रेस आता क्यों है और स्ट्रेस को दूर कैसे कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम सब बात करेंगे। और जब हमारे भीतर हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा तो हमारे अंदर सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर एजुकेशन। क्योंकि जब स्ट्रेस नहीं होगा तो हम इम्प्रूव कर रहे होंगे अपनी पर्सनालिटी में, अपने एजुकेशन में, अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में। तो इफ़ेक्ट ऑफ सहयोगा मेडिटेशन इन आवर लाइफ स्टाइल। तो सहयोगा मेडिटेशन आपकी लाइफ स्टाइल में किस तरीके से चेंजेस लाता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और सहयोगा मेडिटेशन के थ्रू आप अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन थ्रू अटेंशन। जब हम अपने अटेंशन को, अपने चित्त को जब हम एकाग्र करते हैं और हम अपने अटेंशन को जब हम बहुत पावरफुल बना लेते हैं, तो वो जो हमारा अटेंशन है वो हमें मेडिटेशन की तरफ ले जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें फोकस्ड होना चाहिए, हमें फोकस रखना चाहिए। हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन लाइफ में कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी लाइफ में कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में कर रहे हैं। तो जो हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो जो हमारी इम्प्रूवमेंट है, क्या हम पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। जब हम फोकस्ड नहीं होते हैं, यहीं से बात को समझना है कि जब हम फुल्ली फोकस्ड नहीं होते हैं तो हम स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। और वो जो स्ट्रेस है वो हमारे अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जब लायबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं और हम अपनी लायबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और हमारे पास वक्त की कमी होती है, तो हमारे अंदर बहुत हरासमेंट होता है। जब हमारे अंदर हरासमेंट होता है तो हम स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक टाइम में 10 काम को करना, जिम्मेदारियों का बढ़ना, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की ब्रीदिंग पावर्स कम होने लगती है। जब हमारी बॉडी की ब्रीदिंग पावर्स कम होने लगती है, हमारे हार्ट की ब्रीदिंग पावर्स कम हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो स्ट्रेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो कई जगह पर इन्वॉल्व होने लगता है। जब वो कई जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो पॉजिटिव जगह ना होकर के निगेटिव जगह होने लगता है, हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स क्या करता है हमारे भीतर, वो हमें स्ट्रेस देता है। क्योंकि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, हमारे मेंटल प्रेशर। जब हमारा मेंटल प्रेशर होना शुरू होता है तो हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, मेडिटेशन करो। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, टू द पॉइंट आप किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका, वो मेडिटेशन है नहीं, वो मेडिटेटिव स्टेट नहीं है। जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो वो मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि टू द पॉइंट आप किसी चीज़ पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका माइंड सेट हो रहा है, ना कि आपका हार्ट वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ पर हमारा हार्ट और हमारा माइंड दोनों इन्वॉल्व हो जाए, जब हार्ट को भी पावर मिलने लगे, माइंड को भी पावर मिलने लगे, और हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन दोनों जब हमारे कॉस्मोस से कनेक्ट होने लगते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी है वो हमें देती है वाइब्रेशंस। क्योंकि मेडिटेशन में जब भी आप मेडिटेशन करते वक्त जब आप कनेक्ट होते हैं उस डिवाइन पावर से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, तो वो जो डिवाइन पावर है, वो जो कॉस्मोस है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको देती है कूल वाइब्रेशंस। आपको आपके अंदर जब वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती है तो वो आपको एहसास कराती है कि अब आप मेडिटेटिव स्टेट में हो। जैसा कि सन 1970 में सहयोग की स्थापना की परम पूज्य श्री माता जी माँ देनुला देवी ने, जिन्होंने सन 1970 में सहयोग की स्थापना की। उन्होंने बताया कि समस्त मानवीय चेतनाओं के भीतर
3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। तो ये जो हमारे भीतर 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे भीतर के जो हमारे चक्रों की विशेषता है। ये आप एक हमारा सूक्ष्म यंत्र है जहाँ पर 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, और आप देख रहे हैं कि ये हमारे 7 चक्रों की जो स्थिति है कि हमारे 7 चक्रों को वेद और शास्त्रों में इन्हें चक्रास कहा गया, इस्लामिक भाषा में इन्हें लतीफ़ा कहा गया, मेडिकल लैंग्वेज में इनको प्लेक्सस सिस्टम कहा गया, और साइंस लेवल पे अगर हम जाते हैं तो इन्हें हम एनर्जी सिस्टम कहते हैं, या इन्हें हम ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, या इनको इस तरीके से समझना है क्योंकि हमारे जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारी कमर के पास एक सक्रम बोन पाई जाती है। ट्रायंगल बोन में, सक्रम बोन में है हमारी 3.5 कुंडल में बैठी हमारी कुंडलनी शक्ति। तो जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, वेद और शास्त्रों में जिसे कुंडलनी शक्ति कहा गया, जीवात्मा कहा आदि शंकराचार्य जी ने, सुरतिया कहा कबीर दास जी ने, मोहम्मद साहब ने उसे बर्राक कहा, और जीसस ने उसे होली मदर कहा। तो इतने सारे नाम हैं कुंडलनी शक्ति के। तो जब मेडिटेशन थ्रू अटेंशन हम अपनी कुंडलनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपनी कुंडलनी शक्ति को जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे स्ट्रेस में हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारी कुंडलनी पावर है उसके अंदर डिवाइन पावर को रिसीव करने की पावर होती है। जब हम डिवाइन पावर को अपने भीतर खींच सकते हैं, और वह स्थिति हमारी आती है जब हम अपने अटेंशन को क्राउन चक्रा पर रखते हैं, लिम्बिक एरिया पर रखते हैं, और तब हमारे अंदर वो परमात्मा की शक्ति की कनेक्टिविटी होती है, डिवाइन पावर से हम कनेक्ट हो पाते हैं, और उस कनेक्टिविटी से हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो वो हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस क्या होगा? वो हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस होगा कि अपने अटेंशन को हम सेंट्रल हार्ट पर रखेंगे, हार्ट पर एनर्जी फील करेंगे, और अपने गॉड से प्रे करेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे हृदय में आइए। फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप, क्राउन चक्रा पर भी अपनी आंखें बंद करके फील करेंगे कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी डिवाइन पावर है जो हवाओं के रूप में है, जो हमारे क्राउन चक्रा को टच कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट, सुंदर नीला आकाश, फुल अटेंशन स्काई में ले जाएंगे, फिर यूनिवर्स में ले जाएंगे, फिर 0 पॉइंट पर ले जाएंगे। और जब हम अपने अटेंशन को शून्य में ले जाते हैं, वहाँ अपने ईश्वर को महसूस करेंगे, अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं उन्हें हम शून्य में महसूस करेंगे कि वो वहाँ विराजमान हैं। उनके श्री चरणों से माँ गंगा का प्यार एक अविरल धारा के रूप में आ रहा है, जो धीरे धीरे हमारे सिर के तालु भाग पर 0 पॉइंट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स टू स्काई, स्काई टू क्राउन एरिया, क्राउन एरिया टू सेंट्रल हार्ट, 0 पॉइंट से आने वाली उस एनर्जी को हम अपने क्राउन चक्रा पर फील करेंगे और अपने हार्ट पर स्टोर करते जाएंगे। और धीरे धीरे अब महसूस करेंगे कि शून्य से 0 पॉइंट से आने वाली जो एनर्जी है, जो हमारे क्राउन चक्रा पर आ रही है, उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 भागों में। सिर के तालु भाग से निकलने वाली वो पानी की धारा, वो डिवाइन एनर्जी हमारे दोनों ब्रेन पे काम कर रही है, और अपने दोनों ब्रेन पर इस एनर्जी को फील करते जाएंगे। और अपने थॉट्स को देखते जाएंगे कि अब हमारे विचार कहाँ हैं। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो आने देंगे, उनको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि थॉट्स अपना काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है। और धीरे धीरे अनुभव करते जाएंगे अब
और अपना फुल अटेंशन अपने सेंट्रल हार्ट पर रखकर अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज हमें ये समझना है कि हमें अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए किस तरीके से हमें अपने अटेंशन को पावरफुल बनाना है, किस तरीके से हमें किस स्टेप पे जाना है। अब हम आते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था सेल्फ प्रोटेक्शन, जो हमारे फर्स्ट एनर्जी सेंटर पे काम करता है, फर्स्ट एनर्जी सेंटर मूलाधार चक्र। आज हम बात करेंगे सेकंड एनर्जी सेंटर स्वादिष्ठान चक्र पे। ये जो हमारे चक्रास हैं, इन चक्रास में अगर आप देखें तो जो हमारी मिड नाड़ी है, जो हमारी मध्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी में हम देख सकते हैं एक येलो कलर की एनर्जी सेंटर्स। ये जो येलो कलर का एनर्जी सेंटर है, ये है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ से हमारे अंदर आती है क्रिएशन की पावर्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा टैलेंट, हमारे अंदर का एम। इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने अंदर भीतर महसूस करना चाहते हैं, अपने एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने क्रिएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे आप सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप कुछ भी हैं, तो अपने अंदर अगर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपकी अपनी सूक्ष्म यंत्र के जो हमारे 7 ऊर्जा केंद्र हैं, उन 7 ऊर्जा केंद्र के दूसरे ऊर्जा केंद्र को हमें जागृत करना है, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। जब हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे एजुकेशन में बहुत पावर आती है। और स्वादिष्ठान चक्र को हमें जागृत कैसे करना है? सेम प्रोसेस के साथ, कि जब हम पालथी मारकर ज़मीन पर बैठ जाएंगे तो फुल अटेंशन को सेंट्रल हार्ट पर रखेंगे, आंखें बंद करके हार्ट पर रखेंगे, क्राउन चक्र पे रखेंगे, स्काई में जाएंगे, यूनिवर्स में जाएंगे, 0 पॉइंट पर जाएंगे। थोड़ी देर तक अपने अटेंशन को 0 पॉइंट पर इस्टेब्लिश करेंगे। जब 0 पॉइंट पर हमारा अटेंशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वहाँ से हम फील करेंगे अपने ईश्वर के चरणों से आने वाली उस एनर्जी को, उस डिवाइन एनर्जी को, जो एक रिवर करंट की तरह आ रही है। तो 0 पॉइंट टू यूनिवर्स, यूनिवर्स टू स्काई, स्काई टू क्राउन चक्र, क्राउन चक्र टू सेंट्रल हार्ट, एंड हार्ट पर एनर्जी फील करने के बाद हमारी नाभि चक्र से नीचे हमारे स्टमक का लो पॉइंट, हमारे स्टमक का लो पॉइंट जहाँ पर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, थोड़ी देर तक अपने अटेंशन को उसी जगह पर टिका कर रखेंगे और उस एनर्जी को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर महसूस करते जाएंगे और अपने थॉट्स को देखते जाएंगे कि अब हमारे थॉट्स क्या हैं। जब आप अपने थॉट से कनेक्ट होंगे तो आपका जो थॉट्स है उस वक्त आप उस पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, आपको लगता है कि मैं ये फार्मूला डिराइव नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लगता है कि मेरे एम में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, आपको लगता है मैं अच्छा राइटर था अब मैं लिख नहीं सकता, अब मैं बहुत अच्छा सिंगर था मैं गा नहीं सकता, या आपको अपनी ही अगर कोई कमी नज़र आती है, आप खुद को अगर एनालाइज करते हैं तो अपना फुल अटेंशन आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे और 2 टाइम्स उसे एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे एंड 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब हम एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो हम अपने अंदर की उस नेगेटिव एनर्जी का प्यूरिफिकेशन कर रहे होंगे, और जब हम क्लॉकवाइज कर रहे होंगे तो हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को ला रहे होंगे। और जब हम इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट होगा कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस में नहीं होंगे और हम पूरा फोकस अपने एजुकेशन पर कर रहे होंगे, सोसाइटी पर कर रहे होंगे, फैमिली पर कर रहे होंगे, खुद की पर्सनालिटी पर कर रहे होंगे। तब हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा कि इफ़ेक्ट ऑफ सहज योगा मेडिटेशन इन आवर लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो सहज योगा मेडिटेशन है वो आपकी टोटल लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है और आप पूरी तरह से पॉजिटिव होने लगते हैं। और तब आपको लगता है कि हमें अपने अटेंशन को कितना पावरफुल बनाने ला चाहिए। और जब आपका अटेंशन पावरफुल हो जाता है तब आपको महसूस होने लगता है कि मेडिटेशन थ्रू अटेंशन, क्योंकि जो अटेंशन है उसे पावरफुल जब हम बनाते हैं तो हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और तब हम स्ट्रेस में नहीं होते हैं। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।